Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel of Life Physics. Today we are discuss about chemistry class 11th chapter number first. और चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसको मैं पूरी एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब पे मेरे नए हैं, मेरे यूट्यूब मतलब मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। पूरी एनर्जी के साथ समझाऊंगा और पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके पहले आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूं। मैं इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपके जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन सब कुछ होगा, सब कुछ मैं कंप्लीट यहाँ डिस्क्राइब करने वाला हूँ विथ लाइन वाइज। ठीक है, अभी एनसीईआरटी का। ठीक, तो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन साइंस है। व्हाट इज साइंस? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप कहीं जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप साइंस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? साइंस। अब साइंस है तो साइंस होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज साइंस। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज साइंस, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे हाँ यार साइंस क्या होता है, लेकिन होता क्या है साइंस? देखिए साइंस होता क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बाय एक्सपेरिमेंटली। यानी साइंस क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना ही साइंस कहलाता है। यानी अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूं और इसमें एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दूं और इसके बारे में जानकारी लेना ऑब्टेन कर दूं, तो वही अपना क्या हो गया? साइंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना ही साइंस कहलाता है बाय एक्सपेरिमेंटली, तो हो गया साइंस। अब जो साइंस होता है इसके कुछ ब्रांच, इसके टाइप्स होते हैं। अब साइंस को क्लासिफाई किया गया, तो इसके जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोशन क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन सब के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना आपका फिजिक्स हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट किसके बारे में? एटम, मॉलिक्यूल, आपका फिर कंपोनेंट हो गया, रिएक्शंस हो गए, फिर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए, फिर कैटलिस्ट हो गए, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ही केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करते हैं तो वो केमिस्ट्री में आता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। इन सब के बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब होते हैं, इन सब के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना ही क्या होता है? बायोलॉजी होता है। तो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला साइंस यहाँ लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं? द सिस्टमेटाइज नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द रीजनिंग इन टर्म साइंस। द टर्म साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यानी साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा? साइंटिया। साइंटिया मतलब होता है नॉलेज। साइंटिया मतलब क्या होता है? नॉलेज। अब टाइप ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी बता दिया मैंने। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ओल्डेस्ट, वास्ट एंड हाईली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपोनेंट, रिएक्शन एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका साइंस और ये रहा आपका केमिस्ट्री। ठीक, इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए अभी मैंने केमिस्ट्री बताया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था, और फिर आपको साइंस बता दिया। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का वर्ड है। अब केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या है, हमारे लाइफ में इंपोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? देखिए सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज द वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज, एसिड, साल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल, एलॉय एक्सेट्रा। मतलब पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो केमिस्ट्री है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स में, अल्कलीज में, एसिड में, साल्ट जो हम लोग घरों में होता है खाते हैं, डाइस, पॉलीमर्स में, ड्रग्स बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इन सब को बनाने में बहुत बड़ा रोल है हमारे किसका?
केमिस्ट्री का। जितने मेडिसिन हैं, जितने फार्मास्यूटिकल हैं, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? केमिस्ट्री में। ये सब के सब इसमें जितने मेडिसिन बनते हैं सब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। आप देखिए, अगर मान लीजिए अगर मेडिसिन ना हो तो फिर कुछ भी हो जाए तो कैसे सही होगा? नॉट पॉसिबल। अगर कोई बीमारी हो जाए, डिसीज हो जाए, तो भाई उसके लिए मेडिसिन चाहिए, और मेडिसिन के बनने के लिए क्या चाहिए? केमिस्ट्री आना चाहिए। केमिस्ट्री के बारे में पता रहेगा, नॉलेज रहेगा, तभी तो आप मेडिसिन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए भाई केमिस्ट्री चाहिए ना, फिजिक्स तो चाहिए नहीं, मैथ तो चाहिए नहीं, ठीक है, मैथ चाहिए, फिजिक्स नहीं चाहिए। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर, ये सब हो गया। सेकेंड, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। केमिस्ट्री के चलते हमारे नेशनल इकोनॉमी जो होता है, इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा फायदा होता है कंट्रीब्यूट करने से, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है बिग वे टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में बढ़ोतरी के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड एंड हेल्थ केयर। फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सब में बहुत बड़ा नीड होता है इसका, केमिस्ट्री का, ठीक। द ड्रग AZT, ध्यान से एनसीईआरटी का ये AZT, इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। मतलब जितने एड्स से रिलेट करके बीमारी होती है, जिसको हुई होती है एड्स, उसमें यूज किया जाता है AZT। अब AZT क्या है? ड्रग्स हैं, और ये ड्रग्स किसके अकॉर्डिंग है? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंस है कि नहीं केमिस्ट्री का? तो एड्स पेशेंट जो होते हैं उनको दिया जाता है ड्रग, कौन सा? AZT दिया जाता है हेल्प के लिए, भाई उसको यूज किया था उसमें एड्स से बचने के लिए, ठीक, पेशेंट को दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है 5 नंबर में, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आता है, तो 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे तो बेस्ट रहता है, और पॉइंट वाइज लिखना नेसेसरी होता है, ठीक है। इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर, कि मैटर होता क्या है। अब यहां से स्टार्ट होती है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री में। सबसे पहले बात करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? तो आप जानते हैं एवरीथिंग इज मैटर। इस दुनिया का हर एक चीज क्या है? मैटर है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर नहीं भी है। अब मैटर क्या है? डेफिनेशन यहां लिखा हूं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी इस दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और जो स्पेस कवर कर रहा हो, जो स्पेस ले रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? दुनिया का ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो जिसके पास मास होता है और जो स्पेस को कवर करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मैटर। उसी को मैटर बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूं मैटर में, वो क्या है? तो मान लीजिए ये देख रहे हैं ना मार्कर, ये मैटर है, क्योंकि इसके पास कुछ मास है। भाई वेट करें तो कुछ तो होगा, मास है इसके पास, और ये जहां रखेंगे उतना स्पेस कवर कर ले रहा है, इसलिए ये क्या है आपका? मैटर। पेन लिखा हूं, बुक लिखा हूं, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ द वाटर एक्सेट्रा। ये सब हो गया आपका मैटर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैटर नहीं है। अब वो क्या है जो नहीं है, और उनको सीखना पड़ेगा। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है और कंपटीशनों में भी आ जाता है। देखिए वो क्या है? हीट आपका मैटर नहीं है। फिर लाइट आपका मैटर नहीं है, लाइट मैटर नहीं है, कई बार पूछा गया है कंपटीशनों में। फिर इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है। फिर साउंड मैटर नहीं है। फिर मैग्नेटिज्म मैटर नहीं है। फिर वैक्यूम, जहां पे कुछ है ही ना हो, मैटर नहीं है। शैडो, छाया हम लोग का मैटर नहीं है। फीलिंग ऑफ लव जैसे होता है ना, आई लव यू, ये क्या है? फीलिंग ऑफ लव, ये एक मैटर नहीं है। आई हेट यू, हेट करना, हेटेड करना मैटर नहीं है। अफेक्शन मैटर नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? आर नॉट मैटर बिकॉज नाइदर दे हैव मास नॉर दे ऑक्यूपाई स्पेस। क्योंकि इनके पास ना मास है और ना स्पेस है। जिस मान लीजिए मुझे किसी से प्यार हो गया, तो मुझे किसी से प्यार हो गया, तो इसमें मास कहाँ यार? और इसमें स्पेस कहाँ ले रहा है ये? राइट, कोई नहीं, इसमें कहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये मैटर नहीं है। तो ये सब मैटर नहीं है। इसमें से कोई भी अगर आगे कंपटीशन या कहीं भी, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सीखे रहेंगे तब, ठीक है। तो इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन मैटर के टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या है आपका? 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल।
फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में 5 होते हैं, लेकिन अपन को 3 ही पढ़ना है। अच्छा मैं 5 बता रहा हूँ, जो 5 होते हैं इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक, कंडेंसेट। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो 2 होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में 2 होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक कंपाउंड, ये दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट में 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और मिक्सचर की बात करें तो ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। और मिक्सचर में आपके 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। अब इन सबको जितना यहाँ पे लिखा हूं, इन सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड के अंदर क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, लिक्विड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, गैस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। फिर इनके बारे में लिखूंगा, मेटल, मिक्सचर, मेटलॉइड, नॉन मेटल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद से जितने प्लाज्मा थे, बोस आइंस्टीन था, सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं सॉलिड के बारे में। अब मैं सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सॉलिड में कौन कौन से पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लाइफ में यूज होने वाले हैं, चाहे कहीं भी आप पढ़ाई करें, कहीं भी जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, तो देखिए, अब पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, एक दूसरे टच में होते हैं और एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। मतलब समझिए उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण वो क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं उसके पार्टिकल्स। और वो किस तरह होते हैं, देखिए, ये पार्टिकल फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड सिक्स्थ, ऐसे पार्टिकल टच होते हैं। यानी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, फोर्स लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। सॉलिड जो होता है उसके पास अपना एक डेफिनिट शेप होता है और उसके पास एक अपना डेफिनिट वॉल्यूम होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या, ये मार्कर है और ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो भाई इसका शेप तो वही है ना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे है तो इसका शेप ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ रखूँ तो शेप तो वही रहेगा, इसको यहाँ रखूँ शेप तो वही रहेगा, इसको फेंक दूँ तो भी शेप तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। इसकी जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे वॉल्यूम क्या होता है, आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, सॉलिड है डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के बाद सॉलिड के पास एक अपना निश्चित वॉल्यूम होता है और शेप होता है। थर्ड पॉइंट, इन सॉलिड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूल है या एटम है, एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। आप देखिए ये पहला एटम मान लीजिए एंड सेकेंड एटम, क्या इन दोनों एटम के बीच में कोई डिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो इन दोनों बीच में डिस्टेंस है ही नहीं तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब है ही नहीं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दो एटम के बीच में डिस्टेंस कहाँ है, टच है ना, तो डिस्टेंस कहाँ है, टच है, तो इसलिए नेग्लिजिबल। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, इन सॉलिड इंटरन्यूक्लियर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। आप सोचिए ये दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यही दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से टच में हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है तभी ये एक दूसरे के टच में है। ये दोनों टच में नहीं है, यहाँ पे है तो फोर्स कम लग रहा होगा। आप आएंगे 12th में पढ़ेंगे एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें पढ़ेंगे चार्ज जो होगा जितना ही नजदीक होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर रहेगा तो उसमें फोर्स कम लगता है। तो ऑब्जेक्ट जब एक पास है तो उसमें फोर्स क्या है, ज्यादा। वही यहाँ लिख रहा है कि इन सॉलिड इंटरन्यूक्लियर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होता है तभी एक दूसरे से टच में रहते हैं, क्लोज टू ईच अदर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट 5 पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। अगर मैं सॉलिड को इस तरह कंप्रेस करूं, कितना में कंप्रेस करूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी कंप्रेस कहाँ होगा, ये कंप्रेस होगा ही नहीं। कितना में कंप्रेस करना चाहूं, इसको दबाना चाहूं, ये कंप्रेस नहीं होगा, यानी इसकी संपीड्यता क्या होगी, 0 होगी, नेग्लिजिबल होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट, सॉलिड इज रिजिड बॉडी। जो सॉलिड होता है उसका दूसरा नाम रिजिड बॉडी होता है। इस दुनिया में जितने भी सॉलिड हैं उन सबको रिजिड माना जाता है, लेकिन 100% रिजिड बॉडी नहीं माना जाता है। इसके पीछे रीजन है। देखिए कोई भी सॉलिड बॉडी है ना वो रिजिड तो है लेकिन 100% नहीं है। वाई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजिड होता क्या है।
रिजिड बॉडी होती क्या है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊं, मतलब इसको मारूं, और मारने के बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट ना आए, इसके पार्टिकल डिस्प्लेस ना हो, वहीं के वहीं रहे, इसका मतलब ये सॉलिड है, ये आपका रिजिड है। क्या है? रिजिड। यानी रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसमें अगर उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें उस बॉडी पे तो उसके पार्टिकल डिस्प्लेस ना हो, वहीं के वहीं रहे, तो उसको रिजिड बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ज्यादा फोर्स लगाने लगूं इस पे तो इसके पार्टिकल डिस्प्लेस तो होंगे, इसीलिए 100% यानी 100% रिजिड बॉडी इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। यानी है सब जितने भी सॉलिड है रिजिड बॉडी है, लेकिन 100% रिजिड नहीं है, मतलब उसमें फोर्स बढ़ा देने पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, ठीक। इसलिए तो यहाँ पे लिखा हूं मैं सॉलिड इज रिजिड बॉडी बिकॉज, क्योंकि इट्स पार्टिकल डू नॉट डिस्प्लेस विदाउट हाईली एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है अगर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो डिस्प्लेस नहीं होंगे। यही कारण है कि ये क्या है? रिजिड कहलाते हैं। तो आप समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे सॉलिड के पॉइंट। सॉलिड में ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू आपके लिए, तो प्लीज राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट, अब चलिए अब बात करते हैं लिक्विड का। मैंने सॉलिड पढ़ा दिया, अब लिक्विड के बारे में देखिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिक्विड की बात करूं ना तो लिक्विड की कंडीशन में क्या होता है, ठीक। लिक्विड में क्या होता है आपका, देखिए यहां पे लिखा हूं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका है इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ये बात समझ में आई। बट लेकिन एक कंडीशन यहां पे लग रहा है, लेकिन बट दे कैन नॉट मूव अराउंड, सॉरी बट दे कैन मूव अराउंड। कैन नॉट मूव अराउंड किसमें? सॉलिड में। मान लीजिए सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल है चारों तरफ घूम रहे हैं क्या? नहीं घूम रहे हैं। लेकिन अगर लिक्विड होता है ना तो आप देखते होंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं क्लोज तो होते हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं चारों तरफ, राइट। तो ये लिक्विड का हो गया, लिक्विड होता क्या है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। जो आपका लिक्विड होता है ना उसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो डेफिनिट होता है, बट लेकिन डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, उसका शेप डेफिनिट नहीं होता। क्यों? मान लीजिए आप 1 लीटर वाटर लेकर आइए और उसको एक जो आता है क्या नाम है स्प्राइट बोतल, उस स्प्राइट बोतल में आप रख दीजिए तो उस शेप का होगा, ठीक। कोई बात नहीं, आप स्प्राइट में 1 लीटर आप लेकर आए हैं, स्प्राइट मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसको लाने के बाद एक आप ले लीजिए वेसल, बर्तन, इस टाइप का बड़ा सा बर्तन वेसल, उसमें उसको गिरा दीजिए तो वेसल का एरिया ज्यादा है ना, तो उस पूरे एरिया को कवर कर लेगा वाटर, और जो रहेगा आपका क्या बोलते हैं स्प्राइट, कवर कर लेगा ना पूरी एरिया को। यानी जब उसमें था बोतल में तो 1 लीटर कैसे था भाई, बोतल के साइज ऐसा ही होती है, तो उसमें था बोतल के शेप में था, लेकिन बोतल से जब वाटर उसमें स्प्राइट को हमने किस में रखा, वेसल में रखा, बर्तन में, तो पूरे बर्तन के शेप को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जिस शेप में जाएगा ना लिक्विड उसके शेप को कवर कर लेगा, इसीलिए इसका शेप डेफिनेट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। 1 लीटर लिए हो तो जब वेसल में रखोगे तो 2 लीटर थोड़े होगा, 1 ही लीटर तो रहेगा ना, तो वही बात है। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दे टेक, यहाँ लिखा है दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, यानी जिस कंटेनर में इसको रखेंगे उसी का शेप ये कवर कर लेगा, ले लेगा, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इन लिक्विड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अभी बताया ना मैंने, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, मतलब पास पास होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है उसमें नेग्लिजिबल से पास पास। इन लिक्विड इंटरन्यूक्लियर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज मॉडरेट, और इसमें जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स होता है वो मॉडरेट होता है, बीच में उतना ज्यादा फोर्स नहीं होता, उसमें ज्यादा होता है तभी तो पास पास होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें मूव करेगा चारों तरफ, यानी इसमें फोर्स कम लग रहा होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिक्विड इज वेरी मिनिमम कंप्रेस। लिक्विड को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो बहुत कम कंप्रेस कर सकता हूं, लेकिन सॉलिड को नहीं कर सकता हूं, लिक्विड को कंप्रेस कर सकता हूं वेरी मिनिमम। फिर यहां लिखा है 6 पॉइंट, लिक्विड इज अ फ्लूइड। लिक्विड फ्लूइड होता है, सिंपल देखिए, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अगर मैं एयर की बात करूं, ये सब फ्लूइड है, गैस की बात करूं फ्लूइड है, लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो उसको रिजिड बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखा है लिक्विड इज अ फ्लूइड बिकॉज इट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लो,
क्योंकि ये फ्लो होने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, बहने की क्वालिटी इसमें होती है। नहीं बोलते हैं पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है आपका फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, मरकरी हो गया, अच्छा मरकरी का फार्मूला Hg, मरकरी, एल्कोहल शराब C2H5OH, एल्कोहल शराब हो गए जो पीते हैं लोग, ये सब क्या है, लिक्विड। तो ये रहा आपका लिक्विड का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं गैस का, तो कितना लिख लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं गैस के बारे में। जैसा कि अभी मैंने सॉलिड लिक्विड बता दिया, अब मैं गैस पे आता हूँ। गैस में क्या है आपका, द पार्टिकल आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल थे, सॉलिड में एकदम पास पास थे, क्लोज टू ईच अदर थे और मूव नहीं कर पा रहे थे। लिक्विड में आपके क्लोज टू ईच अदर थे लेकिन मूव कर रहे थे अराउंड चारों तरफ। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ ना, तो बहुत दूर दूर होंगे पार्टिकल्स और बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, ये गैस की क्वालिटी है। वही यहाँ पे लिखा है सॉलिड लिक्विड के रेस्पेक्ट में जो इसके मॉलिक्यूल होंगे बहुत दूर दूर होंगे। ठीक, जैसे ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये आपका गैस वाला क्वालिटी। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। यानी गैस के पास जो होगा ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होगा और ना ही डेफिनिट शेप होगा। यानी ये इसका शेप भी कोई निश्चित नहीं होगा भाई, जहां जाएगा वो उसका शेप कवर कर लेगा। और इसकी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कम से ज्यादा डिफरेंट होगी इसकी वॉल्यूम, फिक्स नहीं होगी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, सेंट ले लो भाई, सेंट। अब उसको आप यहाँ पे छिड़काव कर दो सेंट का, तो पूरे कमरे में क्या होगा, फैल जाएगा। फैलेगा नहीं फैलेगा, फैलेगा ना। तो ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा सेंट पूरे कमरे में फैल गया, ठीक, स्मेल पूरे कमरे में आ रहा है, इसलिए तो आपका इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा है दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब ये जिसमें जाएगा उसका पूरा शेप ले लेगा। इसलिए यहाँ लिखे थर्ड पॉइंट, इन गैसेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी मैक्सिमम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक गैस का पार्टिकल यहाँ, एक गैस का पार्टिकल यहाँ, डिस्टेंस कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ लिखा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी मैक्सिमम। फिर नेक्स्ट, इन गैस इंटरन्यूक्लियर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। भाई जब पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी तो बहुत कम होगा, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। नेक्स्ट, गैस इज अ मैक्सिमम कंप्रेसिबल। गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप गैस सिलेंडर देखते होंगे, गैस सिलेंडर में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। जो गैस है ना, गैस सिलेंडर घरों में होता है जिसमें एलपीजी गैस जिससे खाना वाना बनता है, उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को इतना कंप्रेस कर दिया था, इतना कंप्रेस कर दिया कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता भाई। किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है। गैस को जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस होते होते लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। गैस इज अ फ्लूइड। गैस आपका फ्लूइड है क्योंकि इसके पास भी फ्लो होने की क्वालिटी है, और इस दुनिया में जिसके पास भी फ्लो होने की क्वालिटी है वो सब फ्लूइड में आता है। ठीक है, तो इसीलिए गैस के पास फ्लो होने की क्वालिटी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड बोलते हैं। प्रॉपर्टी है फ्लूइड, फ्लो होने की प्रॉपर्टी है इसके पास। ठीक है, तो ये रहा गैस। यानी आज मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया, केमिस्ट्री क्लास 11, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। अभी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी ये पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अभी मैंने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो भी बचा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना आप अच्छे से पढ़ के नोट बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।